ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर EHDP के स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट में एनिमल मैनेजमेंट में कल हमने कुछ सारणियाँ देखी थी। आज जो है गाय व भैंस के पाली में आने के या ताव में आने के लक्षण, सिम्टम ऑफ हीट इन काउज एंड बुफेलोज। तो इस पर ये वो तो हमने पहले पढ़ लिए हैं सारे, लेकिन ये एक देखिए एक अच्छा सारणी बना करके और इसके अंदर इसको जो है वो समझाया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ, अंडरलाइन कर लेना। वो जब वहाँ उधर पढ़ोगे आप तब भी आपके ध्यान में आ जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, उनको याद जरूर करिए। हीट में आना यानी कि कहते हैं ना गाय बोल गई, बोलना। गाय ताव में आने के स्पष्ट लक्षण प्रकट करती है, परंतु भैंस स्पष्ट लक्षण प्रदर्शित नहीं करती। इसी कारण इनकी हीट को साइलेंट हीट कहते हैं। भैंस में जनरली ऐसा होता है, बिल्कुल सही है। हीट को 3 भागों में बांटते हैं, अर्ली हीट, मिड हीट, लेट हीट। जो क्रमश है पहली जो है वो 0 से 8 है, फिर 8 से 18, लास्ट वाली 18 से 24 घंटे तक होती है। इनमें प्रकट किए गए लक्षण निम्न प्रकार से होते हैं। तो हमने इसमें सीरियल वाइज देखते हैं लक्षण जो है गाय के अंदर जो है क्या क्या है ये देखते हैं इसमें। तो अब लक्षण जो व्यवहार है, अर्ली हीट 0 से 8 घंटे में गाय व्याकुल व झुंड से अलग हो जाती है। 8 से 18 में गाय झुंड की अन्य गायों के साथ घुल मिल जाती है। 18 से 24 में गाय अपने झुंड में सामान्य व्यवहार करती है। उत्तेजना, गाय उत्तेजित हो जाती है, अधिक उत्तेजना प्रदर्शित करती है, शांत हो जाती है। भूख व खुराक अर्ली में कम हो जाती है, मिड में और कम और लेट में सामान्य। रंभाना यानी बेलोविंग, बोलना कहते हैं ना, गाय बोल रही है उसको रंभाना कहते हैं, बेलोविंग। तो 0 से 8 में कभी कभी, 8 से 18 में तो खूब अधिक और 18 से 24 में बहुत कम। दूसरे पशुओं को चाटना, तो 0 से 8 कभी कभी, अधिक बहुत कम। दुग्ध उत्पादन इसमें कम हो जाता है 0-8, और 8 से 18 और भी कम और बढ़ना शुरू हो जाता है लेट में। शरीर का तापमान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है 0 से 8 में, इसमें 8 से 18 में ज़्यादा हो जाता है और सामान्य हो जाता है बाद में। पेशाब करना, यूरिनेशन, तो 0 से 8 में बार बार, 8 से 18 में और भी बार बार ज़्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें 24 वाले में 18 से उसमें सामान्य। दूसरे पशुओं पर चढ़ना, माउंटिंग, 0 से 8 में बहुत कम और फिर जो है शुरुआत में बहुत अधिक, 8 से 18 में तो बहुत अधिक बार और उसके बाद बहुत कम। दूसरे पशुओं को चढ़ने देना, अपने ऊपर माउंट करने देना, ये कभी कभी। और इसमें सामान्यतः सेकेंड हाफ में वह इंसेमिनेशन का एकदम सही समय। बहुत कम। इसको स्टैंडिंग स्टिल भी बोलते हैं, खड़ी रहे गाय, दूसरी चढ़े जाए। गाय पर गाय, अच्छा वल्वा, इसमें फूल जाती है तथा इसमें रिंकल्स गायब होने लगते हैं। इसमें सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और इसमें कम हो जाती है। उसमें कहते हैं म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम वल्वा एंड विजाइना, कहते हैं तार देना, तार कहते हैं इसको, यहाँ बालवा कहते हैं। म्यूकस तार, तो ये पानी जैसा साफ व गिरते समय टूट जाता है। इसमें हल्के सफ़ेद गाढ़े धुंधले से तथा वल्वा से लटके रहते हैं, वे टूटते नहीं हैं। और इसमें बहुत कम हीट सामान्य होने पर वल्वा से रक्त युक्त म्यूकस लटका रहता है। गर्भाशय में तनाव, यूट्राइन टोन, फूला हुआ, अधिक तना हुआ। अब ये मिड में बहुत तना हुआ, बड़ा यूं फूला फूला जब फील करते हैं ना, तो यूं टाइट नजर आएंगे आपको हॉर्न।
तना हुआ, अधिक फूला हुआ, तना हुआ, धीरे धीरे सामान्य। वेजाइना, इसमें गिल्ली, हल्की लाल व फूली हुई। इसमें गिल्ली अधिक लाल व मिड में फूली हुई। एडिमेटस हो जाती है और इसके बाद इसमें सामान्य। बुफेलो में इसके जो लक्षण हैं वो है, पहला है भूख, एपेटाइट, ये सामान्य है 8 में, इसमें कम हो जाती है और ये सामान्य हो जाती है। उत्तेजना अधिक 8 घंटे तक और ये कम और इसमें अनुपस्थित हो, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि इसमें 8 घंटे से 12 घंटे के अंदर इंजेक्शन लग जाना चाहिए भैंस में, तभी मैंने देखा है ज़्यादा केसेज अच्छे मेरे पॉजिटिव इसी दौरान आए। 12 के बाद लगाए हुए भैंसें कामयाब नहीं हुई। इसमें बेलोमिंग रंबाना कभी कभी, इसमें बीच में अधिक और अनुपस्थित। वल्वा फूली हुई, अधिक फूली हुई और सामान्य। यूरिनेशन कभी कभी और 8 से 18 में ज़्यादा और कम। यूट्राइन टोन तना हुआ, फूला हुआ, अधिक तना हुआ, फूला हुआ, कम तना हुआ, कम फूला हुआ। सर्विक्स आंशिक या पूरी खुली हुई, इसमें 8 से 18 में पूरी खुली हुई और उसके बाद 18 से 24 घंटे के बाद ये लगभग बंद हो जाती है। इस प्रकार हीट को पहचान कर उसे बुल के पास ले जाकर यहाँ यही द्वारा ग्याबिन प्रेग्नेंट हीफर करते हैं। इसके पश्चात इसे ग्याबिन बछिया यानी प्रेग्नेंट हीफर कहते हैं। इस प्रेग्नेंट हीफर की देखभाल व प्रबंधन बेहतर ढंग से करते हैं तथा इसे आवश्यकता अनुसार 1 से 2 kg दाना जो है प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त कंसंट्रेट या ग्रेन मिक्सचर प्रदान करते हैं, जिसे अंडरलाइन स्टीमिंग अप कहते हैं। स्टीमिंग अप, अंडरलाइन वर्ड को करना, स्टीमिंग अप ये आता है कई बार। व्हाट इज स्टीमिंग अप? यह अतिरिक्त खाद्य पदार्थ गर्भस्थ शिशु की उचित वृद्धि व विकास, हीफर की शारीरिक वृद्धि, शरीर के पोषक तत्व भंडार को बनाए रखने तथा दुग्ध उत्पादन में आने वाले प्रसव के समय के स्ट्रेस को सहज करने में बहुत सहायता करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किस तरह हीफर की अच्छी देखभाल व प्रबंधन किया जाता है, जिससे हम भविष्य में बेहतर दुग्ध उत्पादन व साथ ही अच्छी पीढ़ी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कितने मिनट? तो आज हम इस 19th चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। इसका बहुत ही कम पार्ट हमारे पास बचा हुआ था, तो आज हम इस 20th चैप्टर को इसके साथ ही शुरू कर लेते हैं। इसमें से जितना बन पड़ेगा इस टाइम में अपने इसको लेंगे। इसमें 20th चैप्टर में है शुष्क यानी कि ड्राई, दुधारू मिल्किंग या शुष्क ग्याबिन। शुष्क ग्याबिन जो होती है वो ग्याबन होने के बाद में जो टल जाती है, अपने कहते हैं 3 महीने 4 महीने बाद दूध देना बंद कर दिया या 3 महीने पहले कर दिया, ब्याने से 3 महीने पहले कर दिया। कईयों में तो ग्याबन होते 3 से 4 महीने बाद देसी गायें दूध देना लगभग बंद कर देती है, थोड़ा बहुत बेशक देवे, और ये लास्ट में 3 महीने पर तो बिल्कुल ही बंद कर देती हैं। तो इन तीनों का कैसे मैनेजमेंट है देखें। शुष्क गाय की देखभाल, मैनेजमेंट ऑफ ड्राई मिल्किंग एंड प्रेग्नेंट काऊ। ड्राई काऊ का मैनेजमेंट। गाय व भैंस भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन प्रदान करती हैं, जिससे अन्य बाई प्रोडक्ट्स भी प्राप्त किए जाते हैं। बाई प्रोडक्ट्स दूध से कितने बनते हैं, जितने भी बना लो, घी है, बटर है, जो सारे के सारे बाई प्रोडक्ट्स भी प्राप्त किए जाते हैं। हालांकि गाय व भैंस की देखभाल व प्रबंधन लगभग समान है, परंतु कई विभिन्नताओं के कारण कुछ जगह भैंस का प्रबंधन थोड़ा भिन्न होता है। शुष्क गाय, ड्राई काऊ का अर्थ है वह गाय जो दूध नहीं देती। गाय अपने जीवन काल की 3 अवस्थाओं में शुष्क हो सकती है। प्रथम बार ब्याने से पहले, बिफोर फर्स्ट काविंग अर्थात हीफर, ब्याने के कुछ समय पहले अर्थात शुष्क व ग्याबिन, ड्राई व प्रेग्नेंट, और वृद्धावस्था में। इनमें से हीफर की देखभाल प्रबंधन हम अलग से पहले हमने पिछले अध्याय में देख चुके हैं, तथा वृद्धावस्था में गाय को केवल उसके शरीर के रखरखाव के लिए मेंटेनेंस राशन दिया जाता है। इस अध्याय में हम शुष्क, दुधारू, शुष्क व ग्याबिन गाय की देखभाल व प्रबंधन का अध्ययन देखेंगे। दुधारू गाय की देखभाल। मिल्किंग काऊ। दुधारू गाय का अर्थ है वह गाय जो दूध उत्पादन प्रदान करती हो। गाय पहली बार ब्याने काविंग के पश्चात ही दूध देना शुरू कर देते हैं। इस समय गाय की देखभाल निम्न प्रकार से
करनी चाहिए। लैक्टेशन के दौरान गाय को संतुलित खाद्य पदार्थ प्रदान करने चाहिए जो उसे संपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करेंगे तथा इसके साथ ही ये दो काम के लिए दिए जाते हैं: शरीर के रखरखाव मेंटेनेंस व दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोडक्शन और लैक्टेशन और राशन। मेंटेनेंस राशन में भारतीय गाय को 2 से 2.5 किलोग्राम ड्राई मैटर पर 100 केजी बॉडी वेट तथा क्रॉस ब्रेड गायों में भैंसों को 2.5 से 3 केजी ड्राई मैटर, ये हमने पीछे पढ़ा है, 100 केजी शरीर भार के अनुसार देते हैं। कुल ड्राई मैटर का 2 से 3 हिस्सा यानी कि रफेज चारा होता है, 1 से 3 हिस्सा कंसंट्रेट के रूप में दिया जाता है। कुल रफेज का यानी कि जो कुल रफेज है उसका 3/4 हिस्सा ड्राई रफेज और 1/4 हरा चारा के द्वारा। ये पूरे को आपने याद करना है। इसको आप अच्छी तरह से किसका क्या कितना हिस्सा होना चाहिए इसको आपने 100% याद कर लेना है। ये शॉर्ट नोट में कई बार 2 नंबर का आता है। हरे चारे के द्वारा पूर्ण किया जाता है। कंसंट्रेट में 40% सीरियल, 40% खल केक व 20% चोकर या भूसी ब्रान होना चाहिए। तो चोकर भी आप समझते हो, छाण, भूसी जो इसके ऊपर आप जो है दालों के ऊपर से जो उतरता है, और खल 40% केक है, और सीरियल्स हैं जितने भी हम दाने हैं। तो इनका हमने ये इस तरह से हमें उनको देना चाहिए। प्रोडक्शन राशन मेंटेनेंस राशन के अलावा प्रदान किया जाता है जो पशु से प्राप्त उत्पादन पर निर्भर करता है। इसमें अतिरिक्त कंसंट्रेट दिया जाता है। जेबू कैटल में यह है 1 किलोग्राम कंसंट्रेट मिश्रण 2 से 2.5 किलो दुग्ध उत्पादन के लिए तथा क्रॉस ब्रेड गायों व भैंसों में 1 किलो कंसंट्रेट मिश्रण 1.5 से 2 किलो दूध उत्पादन के लिए दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, यानी कि 1 किलो जो दाना 2 किलो दूध के लिए, ये ध्यान रखें। और इंडियन कैटल में 1 किलो दाना 2.5 किलो दूध पर दिया जाता है। अगर 5 किलो दूध देती है तो 2 किलो उसको कंसंट्रेट देना जरूरी है। और इसमें 1 किलो कंसंट्रेट यानी कि 2 किलो दूध पे, तो क्योंकि ये तो बहुत 40-40 लीटर तक दूध होता है क्रॉस ब्रेड का, तो आप इसमें कंसंट्रेट जो है वो इसी तरीके से आपको देना पड़ेगा। गाय को दिए गए खाद्य पदार्थ सस्ते व आसानी से उपलब्ध होने वाले पोषक, स्वादिष्ट व मोल्ड फंगस रहित होने चाहिए। गाय को दिए गए राशन में विभिन्नता होने के साथ साथ ये पाचक, आसानी से पचने वाला, भूख मिटाने योग्य होना चाहिए। अगर लेगुमिनस दाल, वो फली वाली लेगुमिनस फली वाले हरा चारा उपलब्ध हो तो यही खिलाना चाहिए, क्योंकि यह नॉन लेगुमिनस चारे की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है। इसके साथ ही भोजन में पर्याप्त मात्रा में क्रूड फाइबर भी होने चाहिए जो एसिटिक एसिड संश्लेषण में सहायता करते हैं। क्रूड फाइबर गाय को 50 ग्राम सादा नमक, 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर भी प्रदान करना चाहिए। खाद्य पदार्थ नियमित समय अंतराल पर खिलाने चाहिए। कंसंट्रेट खाद्य पदार्थ दूध निकालते समय खिलाना चाहिए। स्वच्छ, ताजा व पीने योग्य पानी सदैव उपलब्ध रहना चाहिए। खान पान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अचानक नहीं करना चाहिए। हमने बार बार पीछे पढ़ चुके हैं। दुधारू गाय की फुल हैंड मिल्किंग करनी चाहिए तथा नकलिंग नहीं करनी चाहिए। नकलिंग जो लास्ट जो टिप है उसको टिप से पकड़ के निचोड़ना नहीं चाहिए। फुल हैंड इस तरह से, ये फुल हैंड में। पशु आवास में हवा, सूर्य प्रकाश व वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए तथा साफ सुथरी बिछावन होनी चाहिए। दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार दुधारू गायों का सामान्य प्रबंधन किया जाता है। 2 ब्यांतों काविंग के बीच में गायों में 12 महीने का व भैंसों में 15 महीने का अंतर होना चाहिए। इंटर काविंग पीरियड
या इसको काविंग इंटरवल भी कहते हैं। अतः जब गाय ब्याती है, वह दूध देना प्रारंभ करती है, तो उसके नियमित रूप से पाली हीट में आ जाने पर ब्याने के बाद दूसरे ईस्टर साइकिल या हीट पीरियड में या उसके बाद 50 से 60 दिन बाद उसे पुनः गर्भित करवा देना चाहिए, यानी कि 2 महीने उसके अंतराल के बीच में देने चाहिए, क्योंकि उसमें इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस जरूरी है, जिससे वह दूध देने के साथ साथ प्रेग्नेंट भी रहेगी तथा इसकी देखभाल सावधानीपूर्वक करते हैं। इस गाय का उसकी गर्भावस्था के आखिरी 3 महीने लास्ट ट्राइमेस्टर में विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा उच्च गुणवत्ता का चारा तथा अतिरिक्त कंसंट्रेट भी खिलाया जाता है। इस समय गाय को शुष्क कर दिया जाता है, जो कई कारणों से उपयोगी माना जाता है। ड्राई पीरियड, चल रहा है 17 मिनट हो गया। ड्राई पीरियड, यह प्रसव काविंग के पहले की वह विश्राम अवस्था होती है जब एक दुधारू व गाभिन गाय लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट काऊ का दूध सुखा दिया जाता है। यह प्रसव के पहले की वह विश्राम अवस्था है, लगभग 2-3 महीने रखते हैं, कईयों में महीना रखते हैं। और जब एक दुधारू व गाभिन गाय लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट काऊ का दूध सुखा दिया जाता है, अर्थात उसे शुष्क बना दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप वह शुष्क या गाभिन गाय ड्राई या प्रेग्नेंट काऊ बन जाती है। यह समय काविंग के कम से कम 6 से 8 सप्ताह, यानी कि 60 से 90 दिन, वही आ गया 2 महीने से 3 महीने पहले शुरू होना चाहिए। एक दुधारू व गाभिन गाय का शुष्क होना जरूरी है। अब ये भी बड़े रोचक हैं शुष्क करने के ढंग। शुष्क होने के कारण निम्नलिखित कारण है, क्योंकि काफी लंबे समय से गाय दुग्ध उत्पादन प्रदान कर रही है, तो दुग्ध स्रावी अंगों मिल्क स्क्रीटरी ऑर्गन को विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उन्हें फिर से अगले दुग्ध काल में दुग्ध उत्पादन प्रदान करना है। गाय के शरीर में पल रहा बच्चा पैदा होने की अंतिम अवस्था लास्ट ट्राइमेस्टर में पहुंच चुका है, अतः अब अगर गाय को अच्छी तरह पोषण प्रदान किया जाए तो उस बच्चे की वृद्धि के काम आएगा। गाय को शुष्क करने से उसे मिल रहे पोषक तत्व दुग्ध उत्पादन में सहयोग नहीं करके बच्चे के विकास में काम आएंगे। इससे गाय पिछले दुग्ध काल के दौरान शरीर में कम हो चुके खनिज, लवणों, मिनरल व अन्य पोषक तत्वों के भंडार को पुनः बढ़ा देगी, जो उसके अगले दुग्ध काल में काम आएंगे। इसके गाय की शारीरिक स्थिति सुधरेगी तथा उसका वजन कुछ बढ़ेगा, जो उसके लिए काविंग के समय जरूरी भी है, तथा इससे वह अगले दुग्ध काल में अच्छी शारीरिक स्थिति में साथ प्रवेश करेगी। इससे गाय को भविष्य में हो सकने वाली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज से बचाया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ड्राई पीरियड जरूरी है। इसके अलावा अनेक प्रयोगों से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि जिन गायों को शुष्क नहीं किया गया, उन्होंने अगले दुग्ध काल में अपेक्षाकृत कम दूध दिया है। गाय के ड्राई पीरियड की लंबाई या समय सीमा उसकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करती है, तथा पतली व कमजोर गायों को अधिक समय तक शुष्क रखना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है मेथड ऑफ ड्राइंग, शुष्क करने के तरीके। ये हम हमारे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और रीजन ऑफ ड्राइंग ऑफ द काऊ, शुष्क होने के कारणों, इसको आप नोट कर लें। इसमें 2 या 2.5 नंबर का ये क्वेश्चन आराम से बनता है, तो ये आपको याद होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।